नमस्ते। जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उनके प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, जिनका कैथल विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे हरियाणा में पेपर लीक हुआ था पुलिस भर्ती प्रक्रिया प्रणाली के अंतर्गत। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने तो कहा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को रद्द कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। सबसे पहले उन्होंने मांग किया था हरियाणा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र का कॉन्ट्रैक्ट इसी प्रिंटिंग कंपनी को दिया गया था, जिसमें ये तीनों काम किया करते थे। इस दौरान कंपनी के मैनेजर राकेश ने 31 जुलाई को पेपर के डेटा को पेन ड्राइव से सेव किया। 2 अगस्त को उसी कंपनी में काम करने वाले दूसरे आरोपी जितेंद्र ने पेन ड्राइव के जरिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका की हार्ड कॉपी बनवाई। 3 अगस्त को जितेंद्र ने उस कॉपी को 6 लाख रुपए में मुजफ्फर अहमद नाम के युवक को बेच दिया। 5 अगस्त को इस मामले में तीसरे मुख्य आरोपी एजाज अमीन ने मुजफ्फर अहमद के साथ मिलकर अफजल नाम के युवक से हरियाणा कांस्टेबल के सॉल्व्ड पेपर की डील 60 लाख रुपए में की। इस डील के बाद अफजल की मुलाकात हिसार के रहने वाले राजकुमार से हुई। अफजल और राजकुमार के बीच डील 1 करोड़ रुपए में तय हुई। राजकुमार ने अफजल को 5 लाख कैश और बाकी की रकम पेपर पूरा होने के बाद देने की बात कही। इससे आगे आरोपी राजकुमार ने प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका रोहतक के रहने वाले अपने दोस्त वेद प्रकाश को 1 करोड़ रुपए में सौंपी। दूसरी सबसे अहम बात अब यहाँ से खड़ी ये हो रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हम हर साल एक एग्जैक्ट फिगर दिया था। फिगर का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बस इशारों में आप समझिए कि उन्होंने जो फिगर दिया था कि इतने संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो उनसे पूछना चाहिए कि पिछले 7 साल से तथाकथित रूप से बीजेपी की सरकार है और अब पिछले 2 सालों से बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है, तो इन तमाम 7 सालों में कितने युवाओं को रोजगार मिला। ये बदहाल और बदहाली का नगीना और नमूना है कि हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में टॉप 5 अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट की ट्रेंडिंग सूची में है। आपको बताते चले कि रोजगार यात्रा में आपने विशेष रूप से इस टॉपिक के ऊपर देखा होगा एपिसोड, जिसमें हरियाणा के ऊपर कंटेंट एनालिसिस किया गया था और बताया गया था कि वहां पे रोजगार का आलम क्या है। लेकिन तथाकथित रूप से अगर हरियाणा टॉप 5 अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट में ट्रेंडिंग कर रहा है, तो अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले 7 साल के अंदर युवाओं को कितना रोजगार मिला है। ये हम सभी को सोचना और समझना चाहिए कि ये बदहाली का निशानी, ये बदकिस्मती का दौर युवाओं के मत्थे कब तक चलेगा, कब तक ऐसा सिलसिला और कारवां जारी रहेगा। हरियाणा में एक तो टाइमली एग्जाम नहीं होते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उनके डेट डिक्लेयर होते हैं और क्वेश्चन पेपर आउट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। जब सेंटर पे विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं, 1.5-2 महीने की कठिन मेहनत, परिश्रम, मशक्कत के बाद तो पता उन्हें चलता है कि एग्जाम को भी निरस्त किया जा रहा है। इसकी अगली तिथि आने का आप इंतजार करिए। तो इन तमाम चीजों के बीच में हरियाणा के युवा जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ वो सपने संजोए बैठे हैं कि इस बार जो हरियाणा पुलिस की बहाली को टाल दी गई है, यकीनन अक्टूबर के महीने में एग्जाम फिर से कंडक्ट करवाए जाए और अक्टूबर में एग्जाम हो। अब अक्टूबर में एग्जाम होंगे तो कैसे होंगे, किस पैमाने पर होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा और इसकी गारंटी कौन लेता है कि क्वेश्चन पेपर आउट उस वक्त नहीं होगा। 28वां पेपर आउट है हरियाणा में पिछले 7 साल के दरमियान बीजेपी की सरकार के देखरेख में, ऐसा आरोप लगाया गया है रणदीप सिंह सुरजेवाला के द्वारा। कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है और ये बहुत बड़ा आरोप है। उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि जो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था उसमें कुछ कैंडिडेट्स को और युवाओं को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया, लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ कमीशन ने तमाम बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग आला अधिकारी बैठे हैं उन तक जांच की आंच नहीं पहुंची। पता ही नहीं चला कि आखिर किसके कमी, किसके चूक के कारण पेपर आउट हुआ था। इन तमाम शक और सवाल के घेरों में हरियाणा की राजनीति में खलबली मची हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री पे इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। युवा बारंबार ऐसे कोशिश कर रहे हैं ऐसे सवाल उठाने की और सवाल पूछने की। अब कब तक वो अपना इससे मुंह छुपाएंगे, मुंह फेरेंगे और इन सवालों से बचेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जॉब एटर्नल टीम का ये नैतिक कर्तव्य और दायित्व बनता है कि आपकी आवाजों को, आपकी मांगों को बुलंदी के साथ उठाए। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।